नमस्कार दोस्तों, पीसेस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है, वो कैनाकेसिस जो है कनाडा का एक जगह है, वहाँ पर हुआ है और ये 97वें 57th जो है G7 शिखर सम्मेलन है। इसकी जो थीम रही है, वो रही है एनर्जी रिसाइलेंस, टेक एथिक्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। ऊर्जा लचीलापन, तकनीकी नैतिकता और लोकतांत्रिक स्थिरता। अब इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं जो यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आइए इसको देखते हैं। पहले समझते हैं कि G7 जो है वो 7 लोगों का ग्रुप है, 7 कंट्री का ग्रुप है। पहले G8 होता था, अब ये G7 है, जिसके अंदर अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, आपका फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और आपका जापान है इसके अंदर। ठीक है? ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ग्रुप है। इस साल जो कनाडा के अंदर हुआ है, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी रहे हैं, यानी कि जो मेंबर नहीं है बट उनको इनवाइट किया गया, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूक्रेन के देशों को इनवाइट किया गया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उन्होंने ये शिखर सम्मेलन अटेंड किया है। अ, अगर हम बात करते हैं थोड़ा-सा इसी चीज़ को, अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जो कैनाकेसिस है, जहाँ पे ये मीटिंग हुई है, उसकी जो रिवर्स हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो रिवर्स हैं, वो कैनाकेसिस रिवर है, एल्बो रिवर है और शीप रिवर है। जब भी जहाँ पर कोई मीटिंग होती है, समिट सम्मेलन होती है, वहाँ के ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्टली करंट अफेयर्स का सवाल नहीं आएगा, तो संबंधित कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। अगर लेक्स की बात करते हैं, तो एक कैनाकेसिस लेक वहाँ पर अवेलेबल है, बैरियर लेक वहाँ पर है, ग्रासी लेक आती है। माउंटेन रेंज की बात करते हैं, तो वहाँ पे कैनाकेसिस रेंज है, स्प्रे माउंटेन है, ओपल रेंज है और आपका मिस्टी रेंज है। वहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो है वहाँ की ज्योग्राफी डिसाइड करती हैं। अगर इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो कुछ यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, इसमें इज़राइल और ईरान इनके बीच में तनातनी चल रही है, उसके ऊपर बात हुई है और ये फैसला किया गया है कि ईरान जो है, वो उसको न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अभी इतना मैच्योर नहीं है जिसको रखा जाए। लेकिन इज़राइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, यानी कि इज़राइल पे अगर कुछ अटैक होता है, तो इज़राइल इसके खिलाफ जाके वो अटैक कर सकता है। दूसरा यूक्रेन जो संकट है, उस पे भी डिस्कशन हुआ है और यूक्रेन को लगभग $2 बिलियन जो है हेल्प देने की बात वहाँ पे कही गई है। कुछ और मुद्दों पे आया डिस्कशन आया, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाइल्ड लाइफ, क्वांटम कंप्यूटिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये सब बातों पर वहाँ पर कुछ घोषणाएँ की गई हैं इसके अंदर। भारत की अगर बात करते हैं, तो भारत ने वहाँ मोदी जी ने जो बोला है कि जो वेस्ट है वो डबल स्टैंडर्ड रखा है टेररिज्म के। एक तो वो कहता है कि भाई जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन वहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। दूसरा, मोदी जी ने ग्लोबल साउथ को के मद्देनज़र भी बोला है कि ग्लोबल साउथ जो है, यानी कि सभी विकासशील देश जो हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ें। दोस्तों, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर